नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। तो मित्रों, इस चैनल पर आपको धर्म के बारे में, अपने जीवन के जो अनेक संस्कार होते हैं उस संस्कारों के बारे में, अपने जीवन के ही धार्मिक कर्मकांड के बारे में जानने के लिए इस चैनल में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको पूजा पाठ की वैदिक जानकारियाँ सब आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जानकारी बड़ी अद्भुत है। जानकारी में हम आज कुछ नया नहीं जानने वाले हैं। एक हमारी परंपरा है जो श्रीमान लोकमान्य तिलक जी के द्वारा प्रतिपादित है। जब भारत स्वतंत्र होना था उसी समय अनेक प्रकार के जो आंदोलन है, बहुत सी चीज़ें हैं उस टाइम पे हुई। क्रांतिकारियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि हमारा देश स्वतंत्र हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए इसके लिए। तो उसमें से एक श्रीमान लोकमान्य तिलक जी थे जो रत्नागिरी गांव के थे। उन्होंने गणपति उत्सव नाम का एक सुंदर उत्सव शुरुआत की। गणेश जी का जन्म इस गणेश चतुर्थी को नहीं होता। गणेश जी का जन्म तो माघ की चतुर्थी को होता है। माघ मास में जो गणेश जयंती आती है उस दिन होता है, परंतु गणेश चतुर्थी इस दिन से गणेश उत्सव को मनाना शुरुआत किया। तो सबसे पहले क्या किया, जो पूना है ना, पूना, वहां पर शनिवार वाड़ा है। उस शनिवार वाड़े में लोकमान्य तिलक जी ने सबसे पहले गणेश जी का प्रतिष्ठापन किया और प्रतिष्ठा करके भगवान को जो है विसर्जित किया। परंतु उन्होंने जब पूजा पाठ की और जब गणेश जी का स्थापन किया तो बहुत ही विधिवत विधि से किया और एक जगह एक मंडल लगा कर किया। आज के समय में तो लोग घर घर में गणेश जी बैठाते हैं, वो तो मंडल इसलिए लगाया गया था क्योंकि सब लोगों को एकत्रित करना था। जैसे शिव जयंती और गणेश उत्सव, ये उन्होंने इसलिए शुरुआत की कि लोग एकत्रित हों। परंतु कहीं एक मंडल में अगर झगड़ा हुआ और फिर सब ने बोला कि हम अपने अपने घर में पूजा करेंगे और अपने घर से ही गणपति का विसर्जन करेंगे, परंतु शास्त्र मान्य नहीं है। घर से गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। तो भी प्रायश्चित अंगभूत बहुत लोग सत्यनारायण विधि करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे गणेश जी का स्थापन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक हम किसी पार्थिव मूर्ति का भी पूजन करते हैं तो उसमें देवत्व आ जाता है। उस देवत्व के कारण ही हमें शक्ति प्रदान होती है, ऊर्जा प्रदान होती है। तो इसके लिए हम उनका विधिवत जो एक छोटी सी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम करेंगे और उस पूजन की विधि को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूजन की जानकारी और पूजन किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले आपको एक फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ये सब सामान जो है एकत्रित कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप आसन जो है जमीन पे बिछा लीजिएगा, उसके ऊपर आप बैठ जाइएगा। सामने गणेश जी के लिए आपने चौरंग या फिर जो भी आपने मंडप बनाया होगा या जो भी आपने विधिवत वो किया होगा व्यवस्थापन, तो उसके ऊपर आप एक लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। वहीं पर आप जो चावल है 100 ग्राम चावल से वहाँ पे स्वस्तिक बनाइए और वहाँ पर श्री गणेश जी की जो प्रतिमा है, जो पार्थिव मूर्ति है, वो वहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा। फिर गणेश जी के मुंह के ऊपर जो आपने कपड़ा डाला होता है, जो लाल कलर का कपड़ा है, उसको निकाल के साइड में रख दीजिए, ठीक है। फिर आपको आचमनी, पंचपात्र ले लेना है, तामन ले लेना है, फल फूल फल जो भी मैंने आपको विधिवत सामान दिया है सब रख लीजिएगा। फिर आपके पास जो है कलश तैयार करना है। सबसे पहले आपके पास कलश रखा हुआ है, एक तामन ले लीजिएगा। तामन के अंदर चावल या गेहूं जो भी आपके पास है वो वहाँ पे उसके अंदर रखकर और उसके ऊपर कलश रखिएगा। कलश में 75% जल डाल दीजिएगा। कलश के ऊपर एक स्वस्तिक बनाइएगा या फिर 5 बार तिलक कर दीजिएगा, 5 बार, ठीक है। उसके बाद मित्रों, कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते रखिएगा। कलश के अंदर चंदन, चावल, सुपारी सब अंदर पहले से ही डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रख दीजिएगा और गणेश जी के राइट साइड में रखना है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि कलश को उस तामन के साथ उठाकर गणेश जी के राइट साइड में, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद ये हो गया आपका एक कलश आपका स्थापित हो गया, रखा हुआ है, पूजा वगैरह आवाहन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद मित्रों क्या करना है, आपको सबसे पहले आचमन करना है। 3 बार जल पीना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, स्वाहा। इस प्रकार से 3 चम्मच जल आप प्राशन कर दीजिएगा। शरीर को शुद्ध करने के बाद आप प्राणायाम कीजिएगा।
प्रकार से प्राणायाम की विधि होती है। पूरक, कुंभक, रेचक या अनुलोम विलोम, जिस प्रकार से आप प्राणायाम करना चाहें, आपको जैसा प्राणायाम आता हो वैसा आप प्राणायाम कीजिएगा। मन में श्री गणेशाय नमः का जप कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चंदन तिलक आप अपने लगा लीजिएगा, किसी के द्वारा आप हाथ में मोड़ी बंधवा लीजिएगा। ब्राह्मण है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिना ब्राह्मण की पूजा तो पूरी होती नहीं है ना। परंतु चलिए, मेरे मार्गदर्शन आपसे पूजा कर रहे हैं तो आपको भी उसका ही फल मिलेगा, परंतु ब्राह्मण हो तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती है। तो मित्रों, आपने आचमन प्राणायाम किया, उसके बाद मस्तक पे तिलक लगा लिया, फिर सभी देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का सभी का आप स्मरण कर लीजिएगा कि आपके आशीर्वाद से हमारे पास जो भी धन वैभव है उससे हम गणेश जी का पार्थिव उत्सव मना रहे हैं। ठीक। उसके बाद हाथ में चंदन, चावल, फूल, एक सिक्का ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, तुलसी पत्र रख लीजिएगा, दुर्वा रख लीजिएगा और हाथ में लेकर संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प ब्राह्मण के द्वारा ही होता है, परंतु जब स्वयं से करते हैं तो एकदम सिंपल संकल्प कि अपना नाम, गोत्र बोल लीजिएगा, भगवान से अपनी जो मनोकामना, उस मनोकामना को बता दीजिएगा कि हे भगवान, इस मनोकामना से हम पार्थिव मूर्ति का स्थापन, पूजन कर रहे हैं, और छोड़ दीजिएगा। बस इतना सिंपल सा संकल्प आपको करना है, कोई भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि संकल्प बड़ा होता है, ब्राह्मण के द्वारा ही हो पाता है, आप लोग नहीं कर सकते हैं वैसे, क्योंकि उसके लिए अभ्यास होना आवश्यक है। तिथि, वार, नक्षत्र, गोचर और जो भी दिशाएं हैं और जो भी उसके अंदर मतलब बताई हुई चीज़ है वो आपको जानना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद आपको करना है संकल्प। संकल्प के बाद आपको करना है भगवान का स्मरण। जो आपके पास घंटी, पृथ्वी, आसन, सूर्य नारायण, दीपक, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान कर लेना है, स्मरण कर लेना है, पूजन कर लेना है। उसके बाद मित्रों, आपको श्री गणेश जी का स्मरण करना है। हाथ में चावल ले लेना है और गणेश जी का स्मरण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस महामंत्र का आप जाप करके और गणेश जी के ऊपर अक्षत चढ़ा दीजिएगा और आपको भगवान गणेश जी को आवाहयामि स्थापयामि बोलना है कि हे भगवान गणेश जी, आप आइए और विराजमान हो जाइए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि गणेश जी के चरणों में थोड़ा सा पानी छींटना है। पार्थिव की पूजन कर रहे हैं ना हम, तो पार्थिव मूर्ति का ही पूजन करना है, तो गणेश जी के चरणों पे जल छींट दीजिएगा, दुर्वा या फिर फूल के माध्यम से गणेश जी के चरणों पे। तो बोलना है पादयोः पाद्यम समर्पयामि। फिर हाथों में थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है और छींटने के बाद बोलना है कि हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। ठीक है। उसके बाद आपको मुंह के सामने एक चम्मच जल दिखाकर, आचमनी में जल दिखाकर और तामन में छोड़ देना है। फिर आपको बोलना है कि मुखे आचमनीम समर्पयामि। फिर तीसरी बार मस्तक पे 4 चम्मच जल छोड़ना है और भगवान को सर्वांगे स्नानियम समर्पयामि और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस पूरे मंत्र को फिर से बोल देना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने पंचामृत बनाया होगा, ठीक है, पंचामृत भगवान के ऊपर छींट देना है। ठीक है। और गणेश जी को पंचामृत छींटने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना है। ठीक है। उसके बाद पंचामृत का थोड़ा नैवेद्य भगवान को दिखा देना है, गणेश जी को नमस्कार कर लेना है। पंचामृत का नैवेद्य दिखाने के बाद साइड में रख देना है। गणेश जी को चंदन, चावल, फूल चढ़ा देना है। थोड़ा थोड़ा फूल से या फिर दुर्वा से अभिषेक करते रहना है। और गणेश अथर्वशीर्ष आए तो गणेश अथर्वशीर्ष, है ना। उसके बाद प्रणम्य शीर्षा देवम जो स्तोत्र है वो आए तो उसे बोल दीजिएगा, या फिर ओम गणेशाय नमः बोलकर 21 बार बोलकर आप गणेश जी का अभिषेक कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान का अभिषेक होने के बाद उनको सबसे पहले वस्त्र बोला गया है तो वस्त्र उनको अर्पण कीजिएगा। फिर जनेऊ पहनाइएगा, लेफ्ट कंधे पे रख के और राइट साइड में ऐसे घुमाकर रख देना है। यज्ञोपवीत इस प्रकार से चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद मित्रों, जो आपके पास चंदन, चावल, हल्दी, कुमकुम है तो भगवान के मस्तक पर चंदन, चावल लगाना है, चरणों पर हल्दी कुमकुम चढ़ा देना है। हल्दी कुमकुम चरणों पे आप चढ़ा देंगे और उसके बाद भगवान को नमस्कार कर लेना है। फिर दुर्वा, लाल पुष्प भगवान को बहुत अधिक प्रिय है तो लाल पुष्प वगैरह भगवान को चढ़ा दीजिएगा और नमस्कार कर लीजिएगा। ठीक है। गणेश जी का स्थापन इस प्रकार से करके उसके बाद उनके सामने नैवेद्य रख दीजिएगा, नैवेद्य आदि विराजमान कर दीजिएगा। फिर हमें करना है कलश का स्थापन, कलश देवता का पूजन।
तो वहाँ पे जो कलश रखा उसके ऊपर आपने पहले वरुण भगवान का स्थापन करना है। तो हम हाथ में चावल रख लेंगे और वरुण जी का स्मरण करेंगे। श्री भगवान वरुणाय नमः वारुण्यै नमः सर्वोपचारार्थे ध्यायामि आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षदान समर्पयामि, इस प्रकार से बोलकर और कलश के ऊपर अक्षत छोड़ दीजिएगा। कलश के ऊपर आपने वैसे भी स्वस्तिक बनाया हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा जल छीट दीजिएगा। पाद्योपाद्यमस्तु अर्घ्यम मुखे आचमनीम सर्वांगे स्नानिम समर्पयम, थोड़ा सा पंचामृत छीट दीजिएगा। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, फिर से शुद्ध जल छीट दीजिएगा। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर क्या करना है, कलश के ऊपर चंदन चावल फूल आदि से सब सुशोभित कर लेना है, उन्हें सब अच्छे से चढ़ा देना है। हल्दी कुमकुम आदि जो भी आपके पास परिमल द्रव्य है सब भगवान को अर्पण कर देना है और उनके पास भी एक नैवेद्य रख देना है। फिर पहले गणेश जी को नैवेद्य दिखाना है। गणेश जी के सामने जो नैवेद्य रखा उसको पानी घुमाकर और नैवेद्य दिखा दीजिएगा। आपके पास 5 फल मैंने बोले थे ना, वो 5 फल भी वहीं पे रख देना है। एक एक करके एक एक पान रखिएगा भगवान गणेश जी के सामने और सभी के ऊपर एक एक फल रख दीजिएगा और एक एक सुपारियाँ रख दीजिएगा और एक एक सिक्के यानी कॉइन्स रख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। कलश के अंदर आपने कॉइन वगैरह सब डाल ही दिया है और कलश का पूजन करके और कलश को भी स्थापित कर दिया है। इस प्रकार से आपने गणेश जी का और कलश का पूजन कर लिया। अब नैवेद्य दिखाना है। दिया अगरबत्ती धूप आपके पास जो भी हो, अगरबत्ती तो वैसे शास्त्रों में बताया नहीं कि अगरबत्ती कोई प्रमाण है कि अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर बांस की लकड़ियां होती है ना, इसके लिए वर्जित किया गया है। तो आपको धूप भगवान को दिखाना है। धूपम आग्रापयामि दीपकम दर्शयामि, उसके बाद नैवेद्यम, दोनों वरुण देवताओं सभी को नैवेद्य दिखाकर और फिर आरती करना है। आपको हिंदी आरती हो तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इस प्रकार से आरती करिएगा। मराठी आती हो तो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठ सिंदुराची घंटी छड़के मान मुक्ता फड़ाची, इस प्रकार से जो मराठी आरती थी वो आरती करके और फिर कपूर की आरती कीजिएगा और भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कीजिएगा। आरती की वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आरती में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गणेश जी की प्रार्थना की वीडियो भी मैंने इसके अंदर दी गई है और उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर जोर से जयकारा लगाइए गणपति बप्पा मोरिया। अब गणपति बप्पा मोरिया क्यों बोलते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको भी आप देख लीजिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार गणेश जी का आप आवाहन पूजन कीजिए और ध्यान कीजिएगा। अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मैंने गणेश जी की प्रतिष्ठा नहीं करवाई, यानी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं उन प्रतिष्ठा, क्योंकि देखिए गणेश जी का हम पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो सिर्फ गणेश जी का आवाहन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है कि गणेश जी का हम फिर से प्राण निकाले फिर से छोड़े और हम उसको फिर से विसर्जन करने वाले पार्थिव को। इसके लिए उनका जो हम प्राण प्रतिष्ठा की विधि उसको पूरी तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए मित्रों, ये भावनिक पूजा है, भाव से उत्सव को मनाना है, उस उत्सव को आप पालन कीजिए, उसको धर्म को पालन कीजिए। इसके लिए हमने एक छोटी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। मन तन धन और जिस प्रकार से हो सके आप भगवान की पूजा सेवा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और पूजा की जानकारी और धार्मिक विधियों की जानकारी जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हों उन व्यक्तियों को भेज दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि बहुत से लोग घर में बैठे बैठे अपना गणेश जी का पूजन कर लें और इस कोरोना काल में सुरक्षित रहें। और सबसे मुख्य होता है दक्षिणा, तो ब्राह्मण को दक्षिणा कुछ ना कुछ ज़रूर प्रदान कर दें, क्योंकि हमने गणेश जी का आवाहन किया, पुस्तक पूजन किया, मैंने आपको बताया मेरे उपदेश से किया, तो इसके लिए क्या हो जाता है कि हमने किसी से जो मार्गदर्शन लिया तो उसके हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मुझे मत दीजिएगा, कोई आपके बगल में मंदिर हो या कोई भी व्यक्ति हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप भगवान को चढ़ा दीजिएगा, भगवान को दे दीजिएगा। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।